सदर पाकिस्तान आरफ अलवी आईनी इस्तिस्ना के बावजूद पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरफ अलवी जुमे के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने के दौरान पार्लियामेंट हाउस और रियासत के जेर इंतजाम चलने वाले टेलीविजन पीटीवी पर हमले के मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। इनके और पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान की तारीख में यह पहला मौका है कि कोई सदर मुमलिकत अदालत में पेश हुआ हो, क्योंकि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर को इस ज़मीन में इस्तिस्ना हासिल है और जब तक कोई शख्स जो इस ओहदे पर फायज है इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमात में इनको अदालत में तलब नहीं किया जा सकता। डॉक्टर आरफ अलवी से पहले कोई भी सदर पाकिस्तान अदालत में पेश नहीं हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कुछ मुकदमात एनआरओ के तहत खत्म किए गए थे और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ को कलअदम करार दिया और तमाम मुकदमात को बहाल किया तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर थे, लेकिन सदारती इस्तिस्ना होने की वजह से इनके खिलाफ दर्ज नैब के मुकदमात की समाअत नहीं हो सकी थी। साबिक सदर के खिलाफ नैब के मुकदमात उस वक्त शुरू हुए जब वो मुद्दत थे जो है खत्म होने के बाद सदर के ओहदा से सुदकदूश हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन का कहना है कि सदर मुमलिकत के अदालत में पेश होना एक अच्छी बात है और इनके पेश होने से आइन का आर्टिकल 248 जो कि सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना के बारे में है मुतासर नहीं होगा। उनका कहना था कि आइन के इस आर्टिकल के तहत सदर मुमलिकत और गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है और कोई भी अदालत इन दोनों ओहदों पर तैनात अफराद की गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी नहीं कर सकते। इस मुकदमे में वफाकी वज़रा जिनमें वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और असद उमर वगैरह शामिल हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होते रहे हैं और ये तमाम मुल्ज़मान जमानत पर है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी समेत इस जमात के मुतअद्दिद कारकुन भी इन मुकदमात में इश्तिहारी हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मुकदमे से बरी कर दिया था, ताहम इससे कबल इसी अदालत ने पेश न होने पर उनको इश्तिहारी करार देते हुए इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान सिर्फ एक मरतबा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे। वफाक की जानब से इमरान खान को इस मुकदमे से बरी करने के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होकर रोस्टम पर आए और उन्होंने सदारती इस्तिस्ना खत्म करने की दरखास्त भी दी। पार्लिमानी अमूर से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के बशीर बाबर अवान सदर मुमलिकत के हमरा थे। सदर मुमलिकत अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइस से सदर मुमलिकत ने कहा कि वो अदालत में पेश होकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि कोई शख्स चाहे कितना भी बासर क्यों ना हो, इसको अदालत के सामने पेश होना चाहिए। डॉक्टर आरफ अलवी ने कहा कि उन्होंने इस्लामी तारीख का मुताला करने की कोशिश की तो इस पे इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आईन पाकिस्तान के पाबंद है, लेकिन मुकद्दस किताब यानी कुरान पाक से बड़ा कोई आइन नहीं। सदर मुमलिकत का कहना था कि जितने भी खुलफा राशिदीन आए थे वो बावकार अंदाज में अदालत में पेश होते रहे। उन्होंने कहा कि 2016 में इसी मुकदमे में इन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी और उन्होंने इसी अदालत से जमानत ली थी। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में इन पर असला फराहम करने का इल्जाम भी आयद किया गया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुकदमात नस्लों के साथ चलते हैं, गवाह मर जाते हैं, कागजात खो जाते हैं, यादाश्तें खत्म हो जाती है, लेकिन मुकदमात खत्म नहीं होते। डॉक्टर आरफ अलवी का कहना था कि इनके वालिद ने 1977 में एक मुकदमा दायर किया था जो कि अभी तक चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक अमीर गरीब बराबर नहीं होंगे इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुकदमात के बरवक्त फैसले किए जाएं ताकि इस तासर को खत्म किया जा सके कि अमीर के लिए कोई और कानून है और गरीब के लिए कोई और। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बैठकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए और खुद गाड़ी चला रहे थे। इनकी आमद के बारे में वहां पर सिक्योरिटी के अमले को मालूम था, इसलिए पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान भी सदर मुमलिकत की हिफाजत के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। मगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सदर मुमलिकत के पेश होने से पहले इनके सिक्योरिटी स्टाफ ने पोजीशन संभाली और वहां से पहले से मौजूद पुलिस एहलकारों को वहां से हटा दिया गया। ज़राए इब्लाग से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस मुकदमे की कवरेज के लिए कमरा अदालत में जाने लगे तो सदर की सिक्योरिटी के अमले ने साफियों को यह कहकर कमरा अदालत में जाने से रोक दिया कि अंदर मेहमान हैं और मीटिंग चल रही है। इस जवाब पर साफियों ने सिक्योरिटी के अमले को याद करवाया कि अंदर मीटिंग नहीं मुकदमे की समाअत हो रही है। जिनको वो मेहमान कह रहे हैं वो मेहमान नहीं बल्कि इस मुकदमे के मुल्जम हैं। दोस्तों, अच्छी रवायत कायम की सदर पाकिस्तान ने, लेकिन साथ ही उन्होंने उस दुखती
رگ پر بھی ہاتھ رکھا پاکستانی عوام کے کہ ان کے ابا نے 1977 میں کیس کیا تھا جو ابھی تک چل رہا ہے. گویا کہ صدر مملکت خود بھی جس ملک کے صدر ہیں اور جن کی پارٹی برسر اقتدار ہے وہ بھی اس عدالتی نظام کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کر سکی. انہی کے دور حکومت میں پاکستان کی عدلیہ کو کرپٹ ترین عدلیہ کا خطاب ملا اور ان کو 126واں ملک جو ہے قرار دے دیا گیا ہے. یعنی نیچے سے چوتھا نمبر ہے ہماری عدالتی نظام کا. میں عدالتوں پر تنقید نہیں کر رہا، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں جہاں پر عوام کو انصاف ملے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک خلفائے راشدین کا نظام اس ملک کے نصیب میں آئے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.